सुप्रभातम बच्चों। आज हमारा विषय संस्कृत पाठ्य पुस्तक कक्षा दसम से व्याकरण खंड से आपके सिलेबस दसम में शामिल है। तो व्याकरण खंड में शब्द रूप है ना। शब्द रूप क्या है? जिसमें उपसर्ग नहीं होते हैं, है ना, और प्रत्यय से संबंधित होते हैं। ठीक है, धातु है और उपसर्ग है, ये दोनों शामिल नहीं होते हैं। ठीक है, लेकिन इसके अंतर्गत प्रत्यय से इनको जोड़े जाते हैं। शब्द के अंतिम में क्या होना चाहिए? प्रत्यय होना चाहिए। तो शब्द के अंतिम में प्रत्यय होगा तो उसको क्या कहा जाता है? सुप। ठीक है, सुप के नाम से जाना जाता है। और धातु, शब्द के अंतिम में अगर धातु से क्रिया है तो इसमें इसको जाता है टिड। ठीक है, तो दोनों में अंतर है। टिड धातु क्रिया के लिए होती है और सुप प्रत्यय शब्द रूप में होता है। ठीक है, शब्द रूप प्रतिपादिक जिसको बोला जाता है प्रतिपादिक। शब्द रूप प्रतिपादिक दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार, जिसको हम सुप के नाम से जानते हैं। ठीक है, दो प्रकार के हैं। पहला है स्वरांत अजंत। ठीक है, जिसमें स्वर वर्ण से संबंधित होते हैं। स्वर वर्ण मतलब जैसे कि जैसे बालक। ठीक है, जिसमें यहाँ पर क में क्या है? आ है। ठीक है, तो ये अंतिम दिखना है। प्रत्यय शब्द से बनता है, इसे बताया था सुप में। तो क में आ है तो ये हो जाएगा अकारांत। ठीक है, राम पढ़ते हैं राम, ऐसा म में कुछ नहीं मतलब आ है तो ये होता है अकारांत। बालक पुल्लिंग है, राम भी पुल्लिंग है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये स्वरांत जिसको अजंत के नाम से जाने जाते हैं। ठीक है, आ ई उ री ये स्वर वर्ण है, जिसके अंतिम में क्या होना चाहिए? जैसे हम पढ़ते हैं मुनि। ठीक है, क्या पढ़ते हैं? मुनि एक शब्द है। तो मुनि में क्या शब्द है? नाम में छोटी मात्रा नी, ई। ठीक है, ये हो गया ई है तो इकारांत हो गया। लेकिन मुनि पुल्लिंग में आता है कि स्त्रीलिंग में आता है? हम कहेंगे पुल्लिंग में आता है मुनि शब्द। तो पुल्लिंग इकारांत है ये। ठीक है, एक शब्द है भानु, पढ़े हैं पूर्व में आप। भानु, भानु में क्या है? ऊ है, बड़े ऊ, मतलब उकारांत है ये। ठीक है, ऊ अक्षर है, ऊ। ठीक है, उकारांत। अब भानु को हम किस में मानते हैं? नपुंसक लिंग। ठीक है, नपुंसक लिंग से जाना जाता है। उकारांत नपुंसक लिंग। हम पूर्व में पढ़े हैं वर्ण, तो न में कुछ नहीं मतलब क्या है? आ, ये है अकारांत। ठीक है, अकारांत नपुंसक लिंग ऐसे बोलेंगे इसको। ठीक है, तो सब मैं क्या बताने जा रहा था? स्वरांत अजंत, जिसमें अ हो, ई हो, उ हो, री हो। कहाँ पे हो? शब्द के अंतिम में प्रत्यय हो। उसके आधार पे हम स्वरांत में स्वरांत अजंत प्रतिपादिक दो प्रकार के बताए हैं। पहला प्रतिपादिक है स्वरांत अजंत और दूसरा है व्यंजनांत हलंत। ठीक है, स्वरांत अजंत में अकारांत आ से। ठीक है, दूसरा है इकारांत, उकारांत और ऋकारांत। अकारांत में हम क्या क्या है? तीन लिंग होते हैं। जैसे संस्कृत भाषा में तीन लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। ठीक है, जैसे बालक किस में आता है? पुल्लिंग। बालिका स्त्रीलिंग में आएगा। ठीक है, राम
राम पुल्लिंग है, सीता स्त्रीलिंग है। तो अकारांत में आ जाएगा ये। जैसे हम 3 प्रकार के लिंग है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। आपके पाठ्य पुस्तक में जनक शब्द आया है, जनकः, ठीक है। जनक शब्द शब्द रूप है, तो जनक को हम किस में मानेंगे? पुल्लिंग, ठीक है। और उसके बाद है स्त्रीलिंग में कुछ नहीं है। नपुंसक लिंग में जाते हैं तो क्या है? ज्ञान, ठीक है। ज्ञान का शब्द रूप, ज्ञान नहीं तो द्वार, द्वार यानी दरवाजा, ये नपुंसक लिंग है। मतलब अकारांत नपुंसक लिंग ज्ञान, अकारांत पुल्लिंग जनक। तो ये आ है, इसमें भी आ है, ना में आ है और क में भी आ है, मतलब आ क्या है? अकारांत है। दूसरा है इकारांत। इकारांत में भी 3 लिंग होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। तो आपके पाठ्य पुस्तक में पुल्लिंग शब्द से क्या दिया है? कवि, कवि पुल्लिंग शब्द है, ठीक है। तो आप कवि का याद कर लेंगे इसमें, ठीक है। इकारांत पुल्लिंग कवि। नेक्स्ट है उकारांत। इसमें भी उकारांत में 3 लिंग होगा, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग। आपके पाठ्य पुस्तक में पुल्लिंग शब्द दिया है भैया, शिशु, ऐसे दिया है शिशु, शाम में छोटों को मात्रा सु, तो उ है। तो शिशु किस में आता है? पुल्लिंग शब्द है यहाँ पे। तो उकारांत, ये दिख रहा है ना, उकारांत पुल्लिंग शिशु। उसी प्रकार से ये हो गया आ, ई, उ और री, ये सब स्वर वर्ण है। ऋकारांत में हो जाएगा स्त्रीलिंग शब्द बस दिया आपके पाठ्य पुस्तक में। क्या शब्द है? स्वश्री। स्वश्री का मतलब होता है बहन, इसका भी शब्द रूप है। तो ये जनक, ज्ञान, कवि, शिशु और स्वश्री कितने शब्द रूप है? 1 2 3 4 5, ये 5 शब्द रूप है। तो ये सभी का आप शब्द रूप याद करेंगे, ठीक है। पाठ्य पुस्तक में और कुछ दिया गया है ना। हम पूर्व में पढ़े हैं राम, राम का शब्द रूप पढ़े हैं बालक। आप पूर्व कक्षा में पढ़े हैं 9th में। अब 10वीं में आप नए शब्द पढ़ रहे हैं जनकः, इसके स्थान पर आप पढ़े हैं बालकः या रामः, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 शब्द का शब्द रूप आपको याद करना है, ठीक है, तैयारी करना है। तो ये जितना भी बता रहे हैं ये सभी स्वरांत अजंत है, ठीक है। प्रतिपादिक का पहला भाग हो गया। प्रतिपादिक का दूसरा भाग होगा व्यंजनांत हलंत। क्या लग जाते हैं इसमें? हलंत। तो हलंत में यहाँ पे दिए त में हलंत है, सरित में हलंत है और जगत में हलंत है। इसको तकारांत भी बोल सकते हैं, तकारांत भी बोल सकते हैं, तकारांत भी बोल सकते हैं। तो व्यंजनांत हलंत में पुल्लिंग शब्द आए हैं भवत। भवत का आप शब्द रूप याद करेंगे। स्त्रीलिंग में सरित शब्द आया है, तो सरित का आप स्त्रीलिंग शब्द से आप शब्द रूप लिख सकते हैं। और जगत, जगत का भी नपुंसक लिंग, ठीक है। ये 3, तो 1 2 3 4 5 इसका हो गया, 1 2 3 इसका हो गया। तो कितना हो गया? बराबर 8 शब्द रूप आपको याद करना है, ठीक है। और पुस्तक में दिया गया है उसको भी याद कर लेना। तो प्रतिपादिक का कितना भाग हो गया? स्वरांत और व्यंजनांत 2 भाग, ठीक है। शब्द रूप का तीसरा भाग और होता है यह, जिसको ये तो पूरा संज्ञा शब्द हो गया। क्या हो गया? संज्ञा किसी का नाम से हो रहा है, ठीक है। तो संज्ञा वह है जो किसी का नाम हो और स्थान का नाम हो, इसे हम संज्ञा कहते हैं। शब्द रूप में सर्वनाम शब्द से भी आता है। शब्द रूप सर्वनाम शब्द, सर्वनाम शब्द, ठीक है। सर्वनाम में जैसे हम संस्कृत लेते हैं अहम, ठीक है, और तुम। अहम के लिए हिंदी शब्द रहेगा मैं। त्वम शब्द आ रहा है, त्वम के लिए तुम। ये सभी सर्वनाम शब्द है, ठीक है। तद, तद मतलब क्या होता है?
वह। एतद, एतद ये क्या होता है, यह। ठीक है, तो आपको अहम त्वम तद एतद, अहम संस्कृत शब्द क्या होता है, अहम का संस्कृत शब्द होता है अस्मत्। ठीक है, त्वम का क्या होता है, त्वम को होता है युष्मत्। इस प्रकार से ये आपका सर्वनाम शब्द है। तो आपको याद करना है, अस्मात् युष्मत् का शब्द रूप दिया गया है, तद एतद, और कुछ भी और दिया है, इसको भी आप लोग पाठ्य पुस्तक से देखकर याद कर लेंगे। ठीक है, तो अहम त्वम तद एतद ये सब सर्वनाम शब्द है, इसका भी क्या होता है, शब्द रूप होता है। ठीक है, इस प्रकार से ये पूरे शब्द रूप को आपको याद करना है। ठीक है।